दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहाँ भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज की जो मैं विधि आपको बता रहा हूँ, वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि आज की जो विधि है, ये विधि करने के बाद में आपको ये विधि आपको संकेत देगी, आपको प्रूफ देगी कि आपने जो विधि की है वो आपकी सक्सेसफुल हुई है। आपने जिस भी व्यक्ति का वशीकरण किया है उस व्यक्ति का वशीकरण हुआ है, इस बात का आपको संकेत मिलेगा। ये इतनी जबरदस्त विधि है। पूरे विश्वास के साथ में इस प्रयोग को करिए, लेकिन जो मैं सावधानियां आपको बताऊंगा उन सावधानियों को फॉलो करके अगर आपने इस विधि को सही तरीके से कर लिया, 100% कितना भी दूर व्यक्ति है वो, कहीं भी हो, आपको ना पास में जाना है, ना कुछ खिलाना है, ना कुछ पिलाना है, ना उससे मिलना है। घर बैठे ही आप किसी का वशीकरण कर सकते हैं और बहुत आसानी से कर पाएंगे। जो विधि आपको बताई जाएगी उस विधि के द्वारा वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि जरा सी भी जानकारी, सावधानी अगर छूट गई तो ये विधि आपको रिजल्ट नहीं देगी। क्योंकि तांत्रिक क्रिया होती है, ठीक है, वो कभी भी गलती की गुंजाइश नहीं मांगती है, और अगर आप गलती करेंगे तो फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि इस विधि को करने की जो सावधानियां हैं वो ये रहेंगी कि 18 साल के ऊपर कोई भी व्यक्ति इस प्रयोग को कर सकता है। नॉनवेज वगैरह, ड्रिंक वगैरह, अल्कोहल, इन चीजों का आपको सेवन नहीं करना है इस विधि को करने के दौरान। महिलाएं यदि कर रही हैं, अशुद्धि वाले दिन में इस प्रयोग को नहीं करना है। और दूसरी बात कि जिस व्यक्ति पर पहले से वशीकरण होता है उस पर कोई भी विधि काम नहीं करती है। यदि किसी व्यक्ति पर कोई तांत्रिक क्रिया पहले से है, या फिर कुछ ब्लैक मैजिक है, या उसके पास कोई प्रोटेक्शन है, तो कोई भी विधि उस पर काम नहीं करती है। ऐसी यदि कंडीशन आपके साथ में है और आप वो विधि मुझसे करवाना चाहते हैं, उस व्यक्ति की तंत्र को काट करके और उसको फिर से वशीकरण यदि करवाना चाहते हैं, और यदि इसमें आप मेरी हेल्प लेना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको 100% वर्क करने वाली विधि करके दी जाएगी, जिसका रिजल्ट 7 से 11 दिन में आप देख पाएंगे। दोस्तों काफी लोग मेरे क्लाइंट्स होते हैं जिनके कॉल आते हैं कि सर हमने बहुत पैसा बर्बाद किया, हम फ्रॉड में फंस गए। तो दोस्तों देखिए, यहाँ रुद्र मेडिटेशन में फ्रॉड वाले कोई काम नहीं किए जाते हैं। 100% वर्क करने वाली विधि आपको करके दी जाती है, ठीक है। आपको ठगी में जो आप फंस जाते हैं तो उन चीजों में आप ना पड़े, क्योंकि काफी लोग ऐसे होते हैं जिनको तांत्रिक क्रियाओं के ABCD नहीं पता होती है, ठीक है। और वो ये तांत्रिक क्रिया करवाने के लिए कि हमसे करवा लीजिए, और आप फ्रॉड करके आप लोग उसमें फंस जाते हैं ठगी में, है ना। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सावधान रहें, दूरियां बना के रखें। और आज की जो विधि है दोस्तों, इस विधि को आपको शनिवार, मंगलवार और गुरुवार, इन 3 दिनों में आप कर सकते हैं। समय जो रहेगा वो रात्रि का 12 से 3 का रहेगा। इस टाइम पे आपको करना है, शुद्ध होकर के करना है, नहा धो करके करना है, स्वच्छ कपड़े पहन करके करना है, ठीक है। और इसमें कुछ सामान की जरूरत पड़ेगी। तो सामान ये है, एक कोरा कागज आपको चाहिए और एक ब्लैक मार्कर, ब्लैक कलर का मार्कर ही यूज करना है। इस चीज का आपको ध्यान देना है, ठीक है। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं, आप लोग यदि मेरे चैनल पर अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों मैं कुछ खास दिन के कुछ खास एंजल्स नंबर, स्विच वर्ड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स, मनोकामना पूर्ति के उपाय, कर्ज मुक्ति के उपाय, धन प्राप्ति के उपाय, वशीकरण के उपाय, शत्रु बाधा से मुक्ति के उपाय, ऐसे एपिसोड बनाता हूँ। कोई खास जानकारी जो आपके काम की हो, आपसे मिस ना हो, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन की जो बेल है और पे क्लिक कर लीजिए, तो कोई भी खास जानकारी यहाँ से प्रसारित करूंगा आपके काम की होगी तो आपसे मिस नहीं होगी, आपको आसानी से तेजी से प्राप्त होगी और आप उस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और दोस्तों जो लोग भी अपना बर्थ चार्ट मुझे चेक कराना चाहते हैं, क्योंकि देखिए यूट्यूब में जितनी भी रेमेडीज होती हैं, जो भी एस्ट्रोलॉजर हैं, सारी की सारी रेमेडीज उनकी जनरल होती हैं। किसी के साथ रेजोनेट हो जाती हैं, किसी को रिजल्ट देती हैं, किसी को नहीं देती हैं। रिजल्ट उनको नहीं मिलता है जिनका बर्थ चार्ट अनबैलेंस होता है, या जिसके प्लानेट कुछ अनबैलेंस होते हैं बर्थ चार्ट में, तो उनके साथ में बहुत सारे ऑप्टिकल समस्याएं लगी रहती हैं। ऐसी कंडीशन में यदि उस प्लानेट को बैलेंस ना किया जाए तो परेशानियां लगी रहती हैं। तो बर्थ चार्ट के हिसाब से कोई भी रेमेडी मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं, या बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग समस्या का समाधान चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और यदि घर में किसी प्रकार की बंदिश होती है, तंत्र मंत्र किया कराए, टोना टोटका होता है, ऐसी कंडीशन में भी दोस्तों कोई भी रेमेडीज वर्क नहीं करती हैं। तो घर की बंदिश को हटा करके घर को प्रोटेक्ट करवाना चाहते हैं, तो कुछ खास मंत्राज हैं, टेक्निक हैं, जिनके जरिए आपके घर से नेगेटिविटी को रिमूव करके आपके घर को प्रोटेक्ट कर दिया जाएगा, जिससे आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान आपको खुद ही मिलने लगेगा। यदि कर्ज बहुत ज्यादा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या ग्रह कलेश रहता है, पति पत्नी में अनबन है, दाम्पत्य जीवन में परेशानी है, बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कैरियर में, स्टडी में, शादी विवाह में दिक्कत आ रही है, ऐसी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा, या उसके अलावा चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरे असिस्टेंट का नंबर है। छोटी सी माइनर फीस है, आप फीस पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।
और जो भी कंसल्टेशन मुझसे चाहते हैं, जिस भी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो मुझसे समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों काफ़ी आप लोगों की अपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो जिनकी अपॉइंटमेंट बुक नहीं हो पा रही, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें, क्योंकि एक दिन में इतनी अपॉइंटमेंट हो जाती है कि सबकी एक साथ अपॉइंटमेंट को बुक करना ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें। जब भी आपका टाइम आएगा तो आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी, और जिस भी टाइम की आपकी अपॉइंटमेंट बुक होती है मैं आपको कॉल में कॉन्टैक्ट कर लूंगा और आप मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रयोग को दोस्तों जैसे कि मैंने बताया, मंगलवार, शनिवार और गुरुवार के दिन आप कर सकते हैं। रात्रि में करना है 12 से 3 के बीच में, किसी का भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। एकांत कमरे में एक दिया जला लें, क्योंकि जब भी कोई तांत्रिक क्रिया करते हैं तो अग्नि साक्षी होती है आपके प्रयोग की। बिना दिए के, अग्नि के कोई भी प्रयोग सफल नहीं होता है, अग्नि साक्षी होती है। तो एक दिया जला लें, रात्रि 12 से 3 के बीच में शुद्ध होकर के नीचे आसन लगाएं, सामने सिर में कपड़ा रखें, सामने पटरा लगाएं, एक कपड़ा बिछाएं पटरे में, उसके ऊपर एक कोरा पेज आपको रख लेना है, ठीक है। अब सबसे पहले ऊपर आपको बनाना है स्वास्तिक, ठीक है। सबसे पहले एक स्वास्तिक बनाएंगे कोरे पेज में, फिर उसमें एक मंत्र लिखना है आपको, त्रीम 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 3 बार, ठीक है। मतलब त्रा के ऊपर बड़ी की मात्रा लगा देंगे, ऊपर बिंदी लगा देंगे, तो ये हो जाएगा त्रीम। तो 3 बार लिखेंगे त्रीम त्रीम त्रीम। उसके बाद में आपको वहां पर उस व्यक्ति का नाम लिखना है सबसे पहले, मतलब कि जिसका भी आप वशीकरण करना चाह रहे हैं उस व्यक्ति का आप नाम लिखेंगे, ठीक है, त्रीम के नीचे। फिर आपको उसके उस व्यक्ति के नाम के नीचे प्लस का निशान लगा देना है, और उसके नीचे आपको अपना नाम लिख देना है। सबसे पहले आप स्वास्तिक बनाएंगे, फिर 3 बार आप मंत्र लिखेंगे त्रीम त्रीम त्रीम, उसके नीचे उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे जिसके लिए आप प्रयोग कर रहे हैं, फिर प्लस का निशान, उसके नीचे अपना नाम। ये हो गई आपकी तंत्र की क्रिया, यहाँ पर कंप्लीट हो गई। तंत्र के बिना मंत्र अधूरा है, मंत्र के बिना तंत्र अधूरा है। जब तक दोनों आपस में कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा तब तक कोई भी एनर्जी जनरेट नहीं होगी, है ना। तो उस कागज को क्या करेंगे, आप फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद में सीधे हाथ में आपको रखना है। अब उस व्यक्ति को आपको विजुलाइज करना है, उस व्यक्ति को आपको ध्यान करना है अपने दिमाग में, आज्ञा चक्र में। जितनी क्लियर इमेज आप सोच सकते हैं उतनी क्लियर इमेज अपनी उसके दिमाग में आपको बनानी है। जितना आपका कंसंट्रेशन पावर स्ट्रांग रहेगा उतना जबरदस्त वशीकरण होगा। सीधे हाथ में रखा। अब आपको 11 मिनट तक कंटिन्यू एक मंत्र का आपको जाप करना है। ये मंत्र जो है बहुत ही पावरफुल है, दुर्गा सप्तशती का मंत्र है, ठीक है। दुर्गा सप्तशती का मंत्र है जो कभी भी विफल नहीं होता। माँ दुर्गा का ये प्रमाणिक मंत्र है। या देवी सर्वभूतेषु वश्यम करणी शब्दिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मंत्र को अच्छे से सुन लीजिए। ओम या देवी सर्वभूतेषु वश्यम करणी शब्दिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का कंटिन्यू उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए, आंख बंद करके, आपको आज्ञा चक्र में ध्यान लगाते हुए कंटिन्यू 11 मिनट तक इस मंत्र का आपको जाप करना है। बिल्कुल भी नेगेटिव थॉट्स नहीं आने चाहिए, एकदम पॉजिटिव होकर के पूरा आपका ध्यान जो रहेगा उस व्यक्ति की इमेज में, आपके दिमाग में रहेगा, ठीक है। और ये मंत्र का जाप आपको कंटिन्यू चालू रखना है। अब जैसे ही मंत्र कंप्लीट होता है आपका 11 मिनट तक, यहाँ पर आपका ये कार्य कंप्लीट हो गया। इसको आप उठाइए, अपने तकिए के नीचे रख लीजिए और सो जाइए। अब ये विधि आपको प्रमाण कैसे देगी कि उस व्यक्ति का वशीकरण हो गया है। ये चीज आपको ऐसे प्रमाण देगी, अगर पहले ही दिन आपको उस व्यक्ति का सपना आ जाता है। अब सपना कैसा भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का कोई सपना यदि आ जाता है आपको उस व्यक्ति का, तो समझ लीजिए कि 100% ये विधि वर्क कर रही है। आपको बस ये ध्यान देना है कि उसका सपना आया है या नहीं आया है। अगर सपना आ जाता है तो आपको उसको क्या करना है, सुबह उठ करके नहा धो करके, याद रहे कि ये पर्ची जो आपने बनाई है किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए, किसी को दिखना नहीं चाहिए, गुप्त रूप से रखना है। अब इसको उठा करके आपको क्या करना है, लेकर जाना है सीधे आपको किसी बहते हुए जल में। कोई नहर हो सकती है, बहता हुआ जल ही वर्क करेगा, कोई नदी हो सकती है, वहां पर इसको आप लेकर के जाएंगे। अब वहां पर ले जाकर के इसको, कागज को आपको क्या करना है, 3 बार बोलना है त्रीम त्रीम त्रीम, और 3 बार इस कागज में आपको फूंक मार देनी है, और इस कागज को आपको बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। और आपने जो प्रवाहित किया तो उससे जो एनर्जी है पूरी लाइफ टाइम के लिए जनरेट होती रहेगी। पूरी लाइफ टाइम के लिए जिस व्यक्ति के लिए आपने प्रयोग किया है वो आपका गुलाम हो जाएगा। जितनी इंपॉर्टेंस आप उसको दे रहे हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको मिलेगी। जितना आप रो रहे हैं उससे कहीं ज्यादा वो व्यक्ति आपके लिए रोना शुरू कर देगा। इतनी पावरफुल इसमें एनर्जी है। अब यदि ऐसा, अब कभी काफी लोगों के साथ में ऐसा होगा कि एक दिन में रिजल्ट ना मिले, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर दूसरे दिन आपको फिर से रात्रि में बैठना है, दिया जलाना है, ठीक है, और आपको सिर्फ 3 मंत्र बोलना है, ठीक है, और कुछ नहीं बोलना है आपको। या फिर आपको कुछ भी ना करें, सिर्फ दूसरे दिन उसको तकिए के नीचे रख करके सो जाएं। जैसे पहले दिन आपने किया, मंगलवार के दिन में किया, मंगलवार को आपको सपना नहीं आ रहा है तो उसको दिन में उठा करके अपने जेब में रख लें। कंटिन्यू जेब में रखे रहना है, अपने से दूर नहीं करना है इसको, ठीक है। फिर रात्रि में जब सोते हैं तो फिर से इसको तकिए के नीचे रख लें।
अगर सपना दूसरे दिन आ जाता है तो दूसरे दिन आप किसी नहर में जाएं, बहते हुए जल में जाएं, नदी के पास में जाएं, 3 बार उसमें मंत्र पढ़ें और उसको बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। तीसरे दिन भी नहीं आ रहा है सपना, चौथे दिन नहीं आ रहा है, 7वें दिन में आता है तो 7वें दिन इस क्रिया को आप कंप्लीट करें। जब तक रख के सोना है, जब तक उस व्यक्ति का सपना नहीं आ जाता है। वैसे तो ये विधि दोस्तों 3 दिन में 100% वर्क कर जाती है, रिजल्ट देती ही देती है। बस जरूरत होती है आपके विश्वास की। और मैंने जैसे कि बताया कि तांत्रिक क्रिया है, गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं है। पूरी अगर विधि को सावधानी पूर्वक करते हैं, मंत्रों का उच्चारण सही तरीके से करते हैं, सही समय पर करते हैं, 100% ऐसा वशीकरण होगा कि आज आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये विधि आज तक फेल नहीं हुई है, क्योंकि माँ दुर्गा का सबसे सबसे शक्तिशाली मंत्र ये जो मैं आपको दे रहा हूँ, और इसकी प्रमाणिक विधि है। मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, काफी लोगों पर मैंने इसको ट्राई किया है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ रहा है। फीडबैक जबरदस्त आ रहा है कि सर बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। इसलिए ऐसी विधि मैं आप लोगों के सामने प्रमाणित जो विधि आपको प्रसारित कर रहा हूँ। पूरे विश्वास के साथ में इसको करिए, ठीक है। समय मैंने आपको बता दिया, रात्रि 12 से 3 का रहेगा और दिन आपका मंगलवार, शनिवार, गुरुवार का रहेगा। शुद्ध तन मन के साथ में, गुप्त रूप से, बिना किसी का डिस्टर्बेंस हुए, ठीक है। और साथ में एक चीज आपको याद रखना है, पॉजिटिव होकर के इस प्रयोग को करना है। मंत्रों का उच्चारण सही तरीके से करना है, 11 बार करना है, ठीक है। पर्ची किसी के हाथ में नहीं लगनी चाहिए, कोरे पेज में लिखना है। पहले स्वास्तिक बनाएंगे, 3 बार त्रीम 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 लिखेंगे। उसके बाद में अपना उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे, प्लस का निशान लगाएंगे, नीचे अपना नाम लिखेंगे, फोल्ड करके 11 मिनट तक मंत्र का जाप करना है, तकिए के नीचे रख के सो जाना है। ये छोटी सी विधि है, कोई आपको सामग्री नहीं, किसी के पास नहीं जाना है, ठीक है। किसी को कुछ खिलाना नहीं है, कुछ पिलाना नहीं है, कुछ डालना नहीं है किसी के घर के सामने। बस घर बैठे बैठे आपको करना है और प्रमाणिक विधि है, आपको सबूत भी मिलेगा इसका। बस विश्वास के साथ में करिए, 100% रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो, नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, किसी व्यक्ति पर पहले से कोई भी तांत्रिक क्रिया है तो उस पर कोई भी विधि वर्क नहीं करती है। ऐसी कंडीशन में मेरी हेल्प लेना चाहते हैं, मुझसे विधि करवाना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको 100% रिजल्ट देने वाली विधि करके दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर फ्रॉड वाले कोई भी काम नहीं होते हैं, ठीक है। अगर आपको विश्वास है, ट्रस्ट है, तो आप ये विधि मुझसे करवा सकते हैं, मेरी हेल्प ले सकते हैं। 100% आपकी हेल्प की जाएगी, ठीक है। और जानकारी दोस्तों काफी अच्छी थी, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली जरूर लिखें। इससे माता रानी की दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। साथ में मैं यहाँ से आप लोगों को ब्लेसिंग्स दे सकता हूँ। और आपको ऐसा लगता है किसी को जानकारी की नीड हो, उस तरह की जानकारी को जरूर शेयर करें। आपके एक शेयर से और लोग भी इस जानकारी का बेनिफिट ले सकते हैं, है ना। और किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं, बर्थ चार्ट चेक कराना चाहते हैं, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग समस्या का समाधान चाहते हैं, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग समस्या का समाधान चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल में संपर्क कर सकते हैं। आपकी हर एक समस्या का आपको सटीक समाधान दिया जाएगा, ठीक है, आपकी हेल्प की जाएगी। तो आज के लिए इतने ही दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली।